बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। स्टेट क्राफ्ट से मोहम्मद अमीन आपके सामने हूँ। शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया और शुक्रिया उन तमाम दोस्तों का जो हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं। आज की वीडियो में ए साउथ ब्लॉक की करंट सिचुएशन को डिस्कस करेंगे। ए साउथ में क्या क्या हो चुका हुआ है और आज क्या हो रहा है ये डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ वो जो चंद तल्ख सवालात हैं मेरे बहुत सारे कस्टमर्स के, वो मैं मैनेजमेंट के सामने रखूंगा और उनकी ओपन डोर पॉलिसी को मद्देनज़र रखते हुए रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे इन सवालात का जवाब दिया जाए, जो कि मेरे क्वेश्चंस नहीं हैं, कस्टमर्स के क्वेश्चंस हैं, जो कि वो रिपीटेडली पूछते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे आके या हमसे व्हाट्सएप पे कम्युनिकेट करके या फेसबुक पे कम्युनिकेट करके। तो आइए चलते हैं और चल के देखते हैं ए साउथ ब्लॉक में इस वक्त क्या हो रहा है। जी तो व्यूअर्स, हम लोग पहुंच गए ए साउथ ब्लॉक में। ए साउथ ब्लॉक में इस वक्त ये स्ट्रीट नंबर 11, 12, 13, 14, 15 और 16 के ऊपर इस वक्त हमें कुछ काम होता हुआ नजर आना शुरू हो गया है। मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम चीज़ें आपको दिखाऊं और कम से कम टाइम में दिखाऊं, ताकि आप लोगों को पता चले कि जी डेवलपमेंट हो रही है या नहीं, और आप लोग ये कह सकें कि जी इसको डेवलपमेंट कहते हैं या ब्राउनिंग कहते हैं या जो भी चीज़ें हैं। मैं आपको यहाँ पे साथ साथ दिखाता जाऊंगा कि यहाँ पे बीएसएम के ऑफिशियल्स भी मौजूद हैं और कॉन्ट्रैक्टर के ऑफिशियल्स भी मौजूद हैं। ये देखिएगा कि ये इस वक्त इन स्ट्रीट्स में जहाँ जहाँ जो जो काम रमज़ान से पहले रुका था वो काम आज फिर दोबारा से स्टार्ट हो चुका हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। कि ये इस गली में आपको सीवरेज लाइन डलती हुई नज़र आ रही होगी, ये साथ वाली गली में आपको पाइप्स पड़े हुए नज़र आ रहे होंगे। काम की पेस वो वाली तो नहीं है जो रमज़ान से पहले थी, बट काम स्टार्ट हो गया है तो दैट मीन्स के काम की पेस वो वाली बन जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन स्ट्रीट्स में से कुछ में सिवरेज डल चुकी हुई है, कुछ स्ट्रीट्स में जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो भी लग चुकी हुई हैं। तो स्ट्रीट लाइट्स लगने का मतलब ये होता है कि यहाँ पे बेसिक जो सारे के सारी एक्टिविटीज़ हैं वो हो चुकी हुई हैं, मतलब सिवरेज, वाटर सप्लाई, पाइपलाइंस वगैरह डल चुकी हुई हैं। बीएसएम की एक क्वालिटी है कि इन्होंने कभी भी कोई काम डंग टपाऊ वाला नहीं किया। मतलब बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज मैंने देखी हैं जो चौपड़ चापड़ देती हैं, लेकिन एक्चुअल में जो फिजिकली चीजें होती हैं वो उस तरह से नहीं होती हैं। ये गली अभी तक बनी नहीं है और बहुत जुल्म हुआ है लोगों के साथ कि ये गली नहीं बनी। आप लोग तो यही सुनना चाहते थे, लेकिन अगर अकल को हाथ मारें तो ये नजर आता है कि इस गली के बनने बगैर इसमें सिवरेज लाइन डल चुकी हुई है, उसके बाद ये गली बनेगी। तो इसका मतलब है कि जिस गली में आपके सब बेस का काम कंप्लीट हो चुका हुआ है वहाँ पे आपकी सिवरेज लाइन भी डल चुकी होगी, वहाँ पे अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी की जो केबल्स हैं वो भी डल चुकी होंगी, स्ट्रीट लाइट केबल्स भी डल चुकी होंगी, क्योंकि बीएसएम ने बार बार उखाड़ उखाड़ के नहीं काम करना होता। एक दफा काम करेंगे और सुथरा करेंगे। अब ये वाली जो स्ट्रीट है, इस स्ट्रीट में आपको सब बेस का काम कंप्लीट हुआ हुआ नजर आ रहा होगा। स्ट्रीट लाइट के पोल्स सारे के सारे इंस्टॉल्ड हैं। स्ट्रीट लाइट के पोल्स इंस्टॉल होने का मतलब है कि इसके साथ ही इसके जो सर्विस एरिया है उस सर्विस एरिया में आपकी सीवरेज की लाइंस वगैरह भी डल चुकी होंगी। व्यूअर्स, काम होते रहते हैं, सोसाइटीज़ काम करती हैं, डिलीवर करती हैं, तो वो पैसे लेती हैं। मैनेजमेंट के साथ तो आपके बहुत सारे सवालात हैं जो आप चाहते हैं कि मैं पूछूं, लेकिन वो बहुत सारे सवालात जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं उनके जवाब आप देना पसंद नहीं करते। उन सवालात के बदले में बदतमीजी पे उतर आते हैं कि जैसे मैंने आपका हक मारा है, मैंने आपके हक पे डाका डाला है। मेरा तो काम सिर्फ और सिर्फ ये है कि इमेज को पॉजिटिव रखना, पिक्चर को क्लियर रखना, जो हो रहा है वो दिखाना, जो नहीं हो रहा वो आपको बताना कि जी ये नहीं हो रहा। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ शोर शराबा मचा के बीएसएम की जो प्रोडक्ट है उसको नेगेटिव करूं, तो वो मैं बीएसएम की प्रोडक्ट को नेगेटिव नहीं करूंगा, वो मैं आपकी प्रोडक्ट को, आपकी जो चीज़ें हैं उनको नेगेटिव करूंगा। लोगों को पता नहीं समझ क्यों नहीं आती कि अगर इस प्रोडक्ट को बुरा कहूँगा तो वो प्रोडक्ट को बुरा कहना नहीं होगा, वो बेसिकली आपकी चीज़ को, आपकी प्रोडक्ट को बुरा कहना होगा। मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है, क्या आपने फाइल्स परचेज करते वक्त ये सोचा था कि आप
पैसे उधार पे उठा के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और वो कौन सा बेवकूफ़ था जिसने आपको पैसे उधार पे उठा के, या बहुत सारे लोगों ने मुझे ये भी कहा कि जी हमने तो सूद पे पैसा उठा के इन्वेस्टमेंट की है। तो मेरा आपसे सवाल ये कि ये कहाँ की अक्लमंदी है, ये कहाँ की दानिशमंदी है कि आप इस तरह से करके इन्वेस्टमेंट करें और बाद में बैठ के रोएं-पीटें। तो वो तो फिर अब रोना-पीटना आपका बनता है, और बनता सिर्फ़ इस वजह से कि आपने अनप्लान्ड तरीके से इन्वेस्टमेंट की। जो काम यहाँ पे हो रहे हैं, वो सारे के सारे सबको नज़र आएँगे, सब देखेंगे। जी, ये सामने देखिए, ये जो आपकी एवेन्यू 1 है, ए साउथ ब्लॉक की, अ, वो आपको सामने नज़र आ रही है। और एवेन्यू 1 के साथ-साथ ये जो ड्रेन का काम है, बारिश के पानी का जो ड्रेन होना है, उसका काम है, वो इस वक़्त ऑपरेशनल है, चालू हो चुका हुआ है। सामने ये जो दूसरी तरफ हाइट आपको नज़र आ रही है, ये डांसिंग फाउंटेन के लिए रिज़र्व्ड वाला एरिया है, जो कि आप इस वक़्त सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं। व्यूअर्स, अब हम लोग मौजूद हैं मस्जिद अल फ़ारूक की लोकेशन पे, साइट पे, और यहाँ पे भी काम शुरू हो चुका हुआ है। जो डेवलपमेंट का काम रमज़ान की वजह से और ईद की छुट्टियों की वजह से स्टॉप हुआ था, वो दोबारा से स्टार्ट हो गया हुआ है। लेबर आ गई हुई है, चीज़ें अलाइन होना शुरू हो गई हुई हैं, और इंशाल्लाह उसी पेस के साथ दोबारा काम स्टार्ट हो जाएगा। अब ये सामने आपको कॉन्ट्रैक्टर्स के और बिल्डर्स के जो यहाँ पे काम कर रहे थे, उनके जो कंटेनर्स या साइट ऑफिसेज़ हैं, वो नज़र आ रहे होंगे। और उसके साथ-साथ आपको इस एरिया की जो स्ट्रीट्स हैं, उनमें भी स्ट्रीट लाइट, सीवरेज, वाटर सप्लाई सारा कुछ कंप्लीट हो चुका हुआ है, और आपको स्ट्रीट लाइट के पोल्स नज़र आ रहे होंगे, और ये सारे की सारी चीज़ें ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी हैं। जी व्यूअर्स, इस वक्त मैं आपको अभी ज़ूम करके दिखाता हूँ कि ये सामने कॉन्ट्रैक्टर्स के ऑफिसेज़ हैं, इनसे आगे हम लोग आ चुके हुए हैं। और ये जो आपको हाई टेंशन लाइन का पोल नज़र आ रहा है, और ये जो आपको ऊपर वायर्स नज़र आ रही हैं, ये बेसिकली आपकी 100 फीट वाइड बुलेवर्ड है। और इस स्ट्रीट का नंबर अभी तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं एडिटिंग में वीडियो में ऐड कर दूंगा ताकि आपको पता चल सके। इसके अलावा वो सामने इस वक्त आपको एक पानी का टैंकर बाउज़र नज़र आ रहा होगा। ये टैंकर जिस गली में से आ रहा है, यहाँ तक ये वाली जो स्ट्रीट्स हैं, इनके स्ट्रीट नंबर्स मैं मेंशन कर दूँगा। साथ ही साथ मैं आपको दिखाता चलूँ कि ये सारे का सारा क्लॉक टावर और उसके रेलेवेंट वाला एरिया है, जिसमें इस वक़्त मैं मौजूद हूँ। तो इस सारे एरिया में काफ़ी हद तक काम कम्पैक्शन का और कट फिल का कंप्लीट हो चुका हुआ है। काफ़ी सारी स्ट्रीट्स ऐसी हैं, जिनमें सीवरेज और वाटर सप्लाई भी डल चुकी हुई है। ये वाला जो एरिया है, ये आपको बी ब्लॉक का एरिया नज़र आ रहा होगा, काफ़ी सारे दरख्त और जंगल है। यहाँ पे अभी कटिंग फिलिंग का काम नहीं हुआ। दूर तक आप देखेंगे तो आपको दूर तक कट फिल और ब्राउनिंग का काम हुआ हुआ नज़र आएगा। और ये जो काम है, ये ऑलरेडी रमज़ान से पहले का कंप्लीट हुआ हुआ था। जी, ये सामने स्ट्रीट भी आपको नज़र आ रही होगी कि इसमें आपकी सब बेस का काम हो चुका हुआ है, और स्ट्रीट लाइट्स लग चुकी हुई हैं, सीवरेज का काम हो चुका हुआ है। इसी तरह से इससे जो नेक्स्ट वाली स्ट्रीट है, उसमें भी सीवरेज लाइन्स वगैरह डल चुकी हुई हैं, और उससे अगली स्ट्रीट में भी। अब आपको मैं कोशिश करता हूँ कि आपको दिखा सकूँ। ये जो सामने आपको दरख्त नज़र आ रहे हैं, सरसब्ज़ से सबसे पहले वाले, इन दरख्तों के साथ जो नेक्स्ट आपका पॉइंट बन रहा है, वो आपका क्लॉक टावर एरिया बन रहा है। इस पूरे एरिया की भी ब्राउनिंग का काम और जो रोड्स की कम्पेक्शन का काफ़ी सारा काम है, वो कंप्लीट हो चुका हुआ है। अच्छा, बहुत सारे लोग साइट विज़िट के लिए आते हैं, बट उनको चूँकि नॉलेज नहीं होती, तो वो यहाँ से पैनिक और परेशान होके चले जाते हैं कि जी यहाँ पे तो अभी बीच में घर बने हुए हैं। ये बेसिकली घर नहीं बने हुए, मैं अपनी बहुत सारी वीडियोज़ में पहले भी बता चुका हूँ कि जिस तरह से यहाँ पे अभी ये सामने आपको अगर कैमरा ज़ूम करके दिखाए, जी, ये सामने आपको सीवरेज के पाइप्स पड़े हुए नज़र आ रहे होंगे, एक ही रो में बहुत सारे पाइप्स पड़े हुए इकट्ठे। ये बेसिकली ये, और साथ ही आपको कुछ मशीनरी खड़ी नज़र आ रही होगी, और आपको कमरे बने हुए नज़र आ रहे होंगे। तो ये बेसिकली यहाँ पे कंक्रीट के जो पाइप्स की फैक्ट्री है, वो इंस्टॉल की थी बीएसएम की तरफ से, और उनके जो सिक्योरिटी के ऑफिशियल्स हैं या सिक्योरिटी का जो स्टाफ है, उसकी रिहाइश के लिए यहाँ पे कमरों का इंतज़ाम किया गया था, ताकि वो ऑन साइट मौजूद रह सकें। कंक्रीट के पाइप यहाँ पे बनने का फ़ायदा ये है कि यहाँ से फ़ौरी तौर पे जहाँ-जहाँ चाहिए होते हैं, वहाँ वो डिलीवर हो जाते हैं। जी, ये अब सामने जो आपको एरिया नज़र आ रहा है, जिस पे आपको एक हाई टेंशन लाइन का पोल नज़र आ रहा है, और साथ उसके बड़ी काफ़ी सारी लैंड है जो कम्पैक्ट हुई हुई है। वहाँ पे कुछ मशीनरी भी मौजूद है, और
सीवरेज के पाइप्स भी पड़े हुए हैं, वाटर सप्लाई के पाइप्स भी पड़े हुए हैं। ये आपका ज़ैद एवेन्यू के राइट साइड वाला एरिया है, जहाँ पे रमज़ान से पहले कट फिल का काम और कम्पेक्शन का काम कंप्लीट हो गया था। मोस्ट प्रोबेबली ये जो बिल्कुल एंड वाली जगह होगी, अब कैमरा के बिल्कुल सेंटर में जो एंड वाली जगह है, वो लोटस गार्डन वाला एरिया होगा। और इसी तरह से आपकी ये ज़ैद एवेन्यू आ जाएगी इसके बिल्कुल नीचे, और ज़ैद एवेन्यू के साथ अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये सामने आ जाएगा आपका एस्फॉल्ट यूनिट, जो कि यहाँ पे इंस्टॉल्ड है। व्यूअर्स, आप लोग कमेंट्स तो बहुत सारे करते हैं और बड़े माशाल्लाह अच्छे और बुरे हर तरह के कमेंट्स करते हैं। हमारे पास तो ऑप्शन मौजूद होती है कि हम उनको हाइड भी कर सकते हैं, हम उनको बैन भी कर सकते हैं। लेकिन मुझे ये बताइए कि मैं अगर आपकी प्रोडक्ट को गाली दूँगा, तो उससे आपको खुशी मिलेगी? पाकिस्तानी कौम वाहिद कौम है जो कहती है कि नहीं जी, बीएसएम में हमने इन्वेस्टमेंट की हुई है, मेट्रो में हमने इन्वेस्टमेंट की हुई है, हम मर गए, हम डूब गए, तो लिहाजा इसको हर बंदा गाली दे, ताकि हमारा जो बचा कुचा ताकि हमारा जो बचा कुचा रह गया है वो भी डूब जाए। कल को कोई भी बंदा मेट्रो की फाइल खरीदने के लिए तैयार ना हो, आप सब मिलके मेट्रो को गालियां दें। तो 18 साल से जो ज़ायद वाले लोग होते हैं ना, उनको समझाना बहुत बड़ी गलती होती है, उनको समझाना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, उनको सिर्फ़ बताना चाहिए। समझाया उसको जाता है जो समझ सकता हो, लेकिन अगर कोई बंदा नहीं समझना चाहता, तो उसको जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें हम लोग, जो मर्ज़ी कर लें, हम उसको नहीं समझा सकते। मशीनरी यहाँ पे मौजूद है बहुत थोड़ी-सी तादाद में, ठीक है? आप यही सुनना चाहते थे। यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो रही, आप यही सुनना चाहते थे। लेकिन मैं इस वक़्त विटनेस कर रहा हूँ कि वो सामने जो एस्फॉल्ट यूनिट है, उसमें से धुआँ निकलता हुआ नज़र आ रहा है। दैट मीन्स कि किसी जगह पे रोड की कारपेटिंग के लिए एस्फॉल्ट यूनिट को आज फिर दोबारा चलाया गया है। जी, इस वक़्त मैं मौजूद हूँ ए साउथ ब्लॉक की जो सबसे हाइटेड लोकेशन है, आई मीन 100 फीट वाइड बुलेवर्ड, जो सबसे पहले वाली आपकी चौड़ी वाली बुलेवर्ड आती है, जो ए साउथ और बी ब्लॉक को कनेक्ट करती है, अहमद एवेन्यू और ज़ैद एवेन्यू को कनेक्ट करती है, उस पे मौजूद हूँ। तो यहाँ पे भी कुछ काम शुरू हो गए हुए हैं, डेवलपमेंट के कुछ जो लेवलिंग और बेसिक जो चीज़ें हैं, उनके काम वगैरह शुरू हो गए हैं। मशीनरी भी थोड़ी बहुत मूव होना शुरू हो गई हुई है, और इसके अलावा बीएसएम के ऑफिशियल्स भी यहाँ पे नज़र आना शुरू हो गए हैं। कॉन्ट्रैक्टर के जो टीम्स हैं कॉन्ट्रैक्टर्स की, वो भी यहाँ पे आना शुरू हो गई हैं। वो पेस या वो स्पीड जो पहले ए साउथ में चल रही थी, जिसमें इन्होंने बहुत शॉर्ट से टाइम में काफ़ी तेज़ी से डेवलप करके 1000 प्लॉट्स की कमिटमेंट की कि जी हम 1000 प्लॉट डिलीवर करने जा रहे हैं। तो उस हवाले से तो काफ़ी सारा काम इन्होंने कंप्लीट कर दिया। बट अब लोगों के जो क्वेश्चंस हैं, वो मैं मैनेजमेंट के सामने बड़ी मासूमियत के साथ रखना चाहूँगा कि जी, मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट ये कि जिन 1000 लोगों को आपने प्लॉट्स दिए, वो लोग कौन से हैं? 90% मेजॉरिटी लोगों की ये कहती है कि जी, ए साउथ ब्लॉक में जो मैक्सिमम प्लॉट्स डिलीवर किए गए हैं, वो सारे के सारे बीएसएम के पास हैं। तो मैं चाहूँगा कि बीएसएम के ऑफिशियल्स हमारे इन सवालों के जवाब ऑन एयर आके दें, ताकि लोगों को पता चल सके और लोगों की नेगेटिविटी ख़त्म हो। हम ये बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि लोगों की जो प्रोडक्ट है वो नुकसान पे जाए या लॉस पे जाए, लेकिन साथ ही साथ जो एक छोटा-सा लोगों का कंसर्न होता है, उसको भी बेसिकली मैनेजमेंट ने ही क्लियर करना है। दूसरी बात कि अभी रिसेंटली असद अरसलान साहब ने फरमाया कि जी, हमारी बड़ी ओपन डोर पॉलिसी है। तो असद अरसलान साहब, सर, अगर आपकी ओपन डोर पॉलिसी है, तो आप सारे यूट्यूबर्स को बुला के, या सारे, इवन अगर यूट्यूबर्स को आप नहीं समझते कि वो आपके वो इस काबिल हैं कि वो आपके साथ बैठ सकें, तो आप रियल्टर्स को बुला लें। गुजर खान में जो डीलर्स बैठे हुए हैं, उनको बुला लें और उनसे पूछें कि क्लाइंट्स क्या-क्या कहते हैं, क्लाइंट्स का क्या फीडबैक है। और दूसरी बात, आप सबको बहुत अच्छी तरह से पता है कि इस वक़्त 60-65% माइनस पे मार्केट चल रही है। तो उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ़ एक है, लोगों को डेवलपमेंट से इतना कंसर्न नहीं है। हमने बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ ऐसी देखी हैं कि जिनमें बहुत ना होने के बराबर डेवलपमेंट होती है, लेकिन वहाँ पे लोग पैसा डाल के फिर भी सोए रहते हैं, इन्वेस्टमेंट करके सोए रहते हैं। यहाँ पे लोगों का कंसर्न ये है कि जो आपकी कस्टमर केयर है, जबकि वो कस्टमर केयर नहीं है, वो रिकवरी टीम है। तो वो जो कस्टमर केयर है, वो हैमरिंगली कॉल करती है और बहुत बुरे और पैथेटिक तरीके से कॉल करके कहती है कि जी, हमने आपका प्लॉट कैंसल कर दिया है। तो मेरी रिक्वेस्ट है टॉप मैनेजमेंट से कि मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ क्लाइंट्स को
ये बात बता दें कि एक बंदे ने 20 लाख 25 लाख पे कर दिया, इवन 5 मरला के कमर्शियल प्लॉट के 70-72 लाख रुपया पे कर दिया है, और आप उसको कहते हैं कि जी हमने आपका प्लॉट कैंसिल कर दिया है, आपके स्टाफ में से एक बंदा, तो क्या ये जस्टिफाइड है? सपोज अगर यही सारा कुछ आपके साथ किया जाए तो क्या आपको हार्ट अटैक नहीं आएगा कि जी मैंने एक जगह 70-72 लाख रुपया लगा दिया है, और वो 70-72 लाख के पे करने के बाद 20-30 में मजीद पे करना था, जो कि मैंने ऑनवर्ड आगे इंस्टॉलमेंट्स में पे करना था। ड्यू टू सम रीजंस मैं अगर 3 इंस्टॉलमेंट्स नहीं पे कर सका, तो अब आप मेरा प्लॉट कैंसिल कर रहे हैं सिर्फ 3 इंस्टॉलमेंट्स की वजह से। तो असद अरसलान साहब, ये बिल्कुल अनजस्टिफाइड लगता है ना, ये तो बिल्कुल टोटली टोटली अनजस्टिफाइड लगता है, और ऐसा लगता है कि जैसे मैनेजमेंट खुद चाहती हो कि ये प्रोडक्ट नेगेटिव पे जाए। आपकी डेफिनेटली ओपन डोर पॉलिसी होगी, बिल्कुल होगी, सारा कुछ होगा, लेकिन आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि असद अरसलान साहब जो डायरेक्टर ऑपरेशंस हैं, वो दिसंबर में जब डेवलपमेंट चार्जेस अप्लाई करने थे, तो उसके बाद आके ओपन हाउस करें और ओपन हाउस में डीलर्स के साथ कम्युनिकेट करें, उनके मसाइल जानें, उनके कस्टमर्स की मसाइल सुने, उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए। तो यहाँ पे तो ये होता है कि जी स्टांस ऐसा वो अजीब सा होता है। मैं तो बहुत माजरत के साथ अल्फाज का चुनाव बहुत कोशिश करता हूँ कि बड़ा पॉजिटिव रखूँ, लेकिन किसी किसी वक्त इंसान के कंट्रोल में नहीं रहता। तो असद अरसलान साहब, एक क्वेश्चन और, कस्टमर केयर कैसे ये कह सकता है कि जी आपने डीलर से डिस्काउंट लिया है तो आप डीलर के पास जाएं, वो अपडेट करवाएगा? असद अरसलान साहब, सॉफ्टवेयर आपकी टीम रन कर रही है, मेंबर्स पोर्टल ईआरपी जो है या सीआरएम जो है वो आपकी टीम रन कर रही है, डीलर रन नहीं कर रहे। तो मुझे ये बताइए प्लीज कि डीलर उसको जाके कैसे अपडेट करेगा? डीलर के लेजर से अगर इंस्टॉलमेंट की अमाउंट पूरी की पूरी रिफ्लेक्ट हो सकती है कस्टमर की स्टेटमेंट में, तो डिस्काउंट को रिफ्लेक्ट होने में क्यों देर लगती है? 6-6 महीने क्यों लग जाते हैं लोगों की पेमेंट्स अप टू डेट होने में? उस वक्त आपका जो बीएसएन की लेगेसी है वो क्या कहती है? क्या इस किस्म की जो चीजें हैं, या अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो इस किस्म की जो कस्टमर केयर की हरकतें हैं, वो प्रोडक्ट को नेगेटिव करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल नहीं साबित हो रही हैं? इन अदर वर्ड्स, कि कस्टमर केयर खुद चाहता है कि ये प्रोडक्ट नेगेटिव पे रहे,